ये बोला था। तो अगर गैस बनती है तो किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है हमारी बॉडी में? जी जी दीदी बताएं। मैं हाँ। हाँ, घुटनों में फिर दर्द होता है, या चेस्ट में होती है तो चेस्ट में होता है, सर में चढ़ जाती है तो सर में दर्द होता है सर। कहीं भी जहाँ चढ़ जाती है ना, वहाँ जैसे बैक में चढ़ जाती है तो वहाँ पेन होता है। अच्छा मीना और दीदी, पहले भी प्रॉब्लम आती है। और किसी को होता है गैस? और किसी को गैस नहीं बनती ना? अच्छा किससे बनती है गैस, कौन बताएगा? किन चीज़ों से गैस बनती है? हम कहीं से खरीद के लाते हैं या हमारे पेट में पड़ी रहती है? पेट में पड़ी रहती है। होती क्या है गैस, क्या होती है गैस, क्या होती है? गलत खान पान से होती है ना। ओके, चलिए समझते हैं। गैस एक हाँ, वायु सही का, टाइम पे नहीं खाओ। चलिए आप म्यूट कर लीजिए दीदी, बात करते हैं। सभी को गैस के बारे में समझना है और गैस क्या कर सकती है। गैस की शुरुआत हमें मौत तक ले जा सकती है, पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है। गैस हमारे शरीर में जो वायु होती है उसका भंडार है, वायु का भंडार है। और जब ये पेट में जाती है तो पेट में दर्द करना शुरू कर देती है, पेट में आफरा लेके आ जाती है, पेट को फुला देती है। ये बच्चों के भी हो जाता है, बड़ों के भी हो जाता है गैस का प्रॉब्लम। और जब सर में जाती है तो सर में दर्द करना शुरू कर देती है। और अगर हाथों में, पैरों में, पसलियों में कहीं पर भी चली जाती है, वहाँ पर ये दर्द पैदा कर देती है और हम वहाँ पर मालिश करना शुरू करते हैं फिर। अब गैस के दो प्रकार होते हैं जो बनने के होते हैं। एक गैस बनती है गरम और एक बनती है ठंडी। अगर गरम गैस बनती है तो गरम गैस के संपर्क में जब हमारे शरीर का तरल पदार्थ आता है, यानी आपने देखा होगा गरम गैस के, गरम हवा के संपर्क में अगर गीले कपड़े आते हैं तो वो सब सूख जाते हैं। गीली चीज़ें जो भी इसके संपर्क में आती है तो वो सब सुखा देती है। तो हमारे शरीर में भी अगर गरम गैस बन रही है तो हमारे जॉइंट को ख़राब कर देंगी। हमारी आँखों की रोशनी, आँखों में बार बार खुजली आना शुरू हो जाएगी, हमारे बाल टूटने शुरू हो जाएंगे, हमारे बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे, हमारे स्किन में रूखा सूखापन शुरू हो जाएगा। गरम गैस की वजह से हमें बार बार पसीने आएंगे और गरम गैस की वजह से हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हमारे शरीर के अंदर ठंडी गैस बन रही है तो हमें बार बार सर्दी ज़ुकाम लगने की प्रॉब्लम रहेगी। साइनस वाली जो इस तरह की जो प्रॉब्लम रहती है वो ठंडी गैस के संकेत होते हैं। और निमोनिया, टाइफाइड उस व्यक्ति को जल्दी होता है और ये किसी भी उम्र को हो सकता है। अब ये गैस जो बनती है हमारे खान पीन, गलत खान पीन की वजह से और गलत टाइम पे खाने की वजह से होता है। हमारे घर में जिस प्रकार से हम बाहरी अनुभव रखते हैं, बाहरी अनुभव, पानी स्टोरेज करते हैं हमारे घर के अंदर तो उसमें बैक्टीरिया बनते हैं। अगर लंबे समय तक पानी स्टोर करते हैं तो हमारे उन पानी के अंदर बैक्टीरिया बन जाते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी अगर हम लगातार पानी पी रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं और पहले का जो पेट में खाना है उसकी हमने सफाई नहीं करी है, अब सफाई करने का तरीका भी हम जानेंगे। अगर वो खाना हमने नहीं निकाला, ऊपर से हमने पानी डाला, तो वो क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाएंगे और वह बैक्टीरियों के कारण जो गैस बनेगी वो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करेगी, यानी हमें बीमारियों की तरफ लेके जाएगी। खाना भोजन ठंडा है
और उसके ऊपर हमने पानी लिया। अक्सर हम क्या करते हैं, सुबह का खाना शाम को लेते हैं, शाम का खाना सुबह लेते हैं, तो वो ठंडा खाना हमारे शरीर में पड़ा हुआ होता है और वहीं पे हम पानी देते रहते हैं शरीर को, और उसके द्वारा जो गैस बनती है वो हमें बीमारियों की तरफ यानी ठंडी गैस बनाती है। और जब हम गर्म खाना खाते हैं, गर्म स्वभाव वाला खाना खाते हैं, फिर उसके साथ में जब पानी लेते हैं तो हमारे शरीर में गर्म गैस बनती है। लंबे समय तक हम पानी नहीं पीते, हमारे शरीर का टेम्परेचर गर्म होने लगता है, हमारे ऑर्गन्स वर्किंग करते हैं, तो उसके दरमियान जब बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है तो हमारी बॉडी हमें संकेत देती है कि प्यास लग रही है, और हम क्या करते हैं उस समय फ्रिज का पानी पी लेते हैं। लंबे समय तक पानी नहीं पीकर हम अचानक फ्रिज वाला ठंडा पानी पीते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर उस पानी को सहन नहीं कर पाता है, जबकि हमारे मुंह को बहुत अच्छा लगता है, हमारे जीभ को उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे लीवर को अच्छा महसूस नहीं कराता है। और लीवर का टेम्परेचर ऐसा होता है कि हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, और वो पानी भी हमारे शरीर के अंदर गैस बनाना शुरू कर देता है। अक्सर हम भोजन करते समय भोजन के साथ जब पानी पीते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर को लगता नहीं है, वो भोजन हमारे शरीर में सड़ जाता है और भोजन के द्वारा भी हमें गैस बनना शुरू हो जाती है। और अगर गैस बनती है तो किस तरह की प्रॉब्लम है हमारे बनना शुरू हो जाती है। जॉइंट हमारे जितने भी होती हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। तो सबसे अधिक जॉइंट का नुकसान होता है वो है घुटने, क्योंकि जो तरल पदार्थ है घुटनों की जो गद्दी है उसको ये डैमेज कर देती है, ख़त्म भी कर देती है। और हमारे सर में जो ओमेगा 3 होता है याददाश्त के लिए सपोर्ट करता है, हमारी न्यूरॉन सेल को केमिकल लोचे वाली प्रॉब्लम जहाँ पे बनती हैं उसको भी ख़राब करती है, क्योंकि हमारे मांसपेशियाँ जो मस्तिष्क में है न्यूरॉन सेल, उसको सुरक्षित रखने के लिए ओमेगा 3 चाहिए होता है। वो तरल पदार्थ गैस की वजह से सूख जाता है, और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम यानी सर में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लमें हैं वो सारी प्रॉब्लमें गैस की वजह से बनती है। श्वास के रोग, अस्थमा के रोग, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम बनती है वो भी हमारी गैस की वजह से ही बनती है। कब्ज़ के रोग, पाइल्स के रोग, इस तरह के रोग भी हमारे जितने भी बनते हैं गैस की वजह से बनते हैं। और गैस हम छोटे रूप में लेते हैं। गैस दो तरीके से, दो द्वार से अधिकांश निकलती है, अपर पार्ट यानी मुंह के द्वारा और मल द्वार से। अगर मल द्वार से निकल रही है तो हमारा पाचन तंत्र खराब होगा, और मुख द्वार से निकल रहा है तो हमारा आमाशय और लीवर खराब होगा। यानी हमें क्या समझना है कि हमारे शरीर में गैस नहीं बननी चाहिए और कम से कम बने। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे शरीर को प्रॉपर फाइबर देना है। फाइबर की कमी के कारण हमारे शरीर में गैस बनती है। आपने देखा होगा जिस मकान में कुछ भी नहीं रहता है, सामान भी नहीं रहता है, खाली मकान हो, उसमें जाकर हम आवाज़ करेंगे तो वो आवाज़ हमारी गूंजने लगेगी। तो हमारे शरीर में भी अगर फाइबर की कमी है तो हमारे शरीर में गैस बनेगी 100%। सेकंड नंबर क्या होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने के कारण भी हम गैस बना लेते हैं, और वो गैस हार्ट की प्रॉब्लम तक लेके चला जाता है। प्रोटीन की कमी से ब्लड में गैस बनती है, और ब्लड की गैस बहुत डेंजरस होती है। और इसके अलावा जब योगा, प्राणायाम या चलने फिरने वाला वर्कआउट व्यक्ति को नहीं मिलता है तब भी व्यक्ति के शरीर में गैस बनना शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है, योगा, प्राणायाम और जो चलने का वार्म अप 10,000 कदम या 1 किलोमीटर की यात्रा जो हम करते हैं तो हमारी सेहत को बेटर बना के रखने में सपोर्ट करते हैं। इसके साथ हमें पानी पीने का जो तरीका है, एक तो मौसम गर्म है तो पानी अधिक यूज़ में करेंगे। अगर हमारा
वज़न कंट्रोल करना है तो हमारे वज़न के अकॉर्डिंग हमें पानी पीना है। 20 किलो पे 1 लीटर का अनुमान बताया गया है ना। और हमारी दिनचर्या कैसी है, अधिक वर्कआउट है, दौड़ भाग है, तो उसमें हमें पानी अधिक लेना रहता है। लेकिन इसका स्वभाव कैसे कंप्लीट करेंगे, हर 30 मिनट के अंदर हम 100 ml पानी पीने की आदत बनाते हैं तो हमारे गैस बनने के चांसेस कम होते हैं। हमें ऐसा कोई भी भोजन इस्तेमाल नहीं करना है जिनकी वजह से शरीर में गैस बनती है। यूँ समझिए, गैस का जो जन्म होता है वो हमारे गलत खान पीन, गलत आदतें और गलत दिनचर्या की वजह से बनता है। और गैस ही हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां बनती है उन बीमारियों को जन्म देती है, यानी उसका एक खेत है ये। तो हमें इससे बचना है हमारी सेहत को बेटर बनाने के लिए। और इसका एक समाधान भी हमने बताया, प्रॉपर फाइबर, प्रोटीन, योगा और वार्म अप और प्रॉपर पानी। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। गैस का समाधान हमारा अपना समाधान, हमारा अपनी सेहत, इसके लिए हमें सीखना है और स्वास्थ्य में बदलाव लाना है। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। नेक्स्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए राकेश जी सर, वेलकम टू और टू यू सर। यस, थैंक यू वेरी मच सर।